गुड इवनिंग आप सभी बच्चों को। गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। लाइट है आप लोगों के यहाँ? यहाँ भी अभी अभी लाइट आई है, तो पहले ये हुआ क्लास ले ली जाए, तो पता नहीं कब लाइट चली जाए, इसलिए मैं आ गया आप लोग की क्लास लेने के लिए। लाइट अभी नहीं आई आप लोगों के यहाँ? चलिए आई क्लास पहले कंटिन्यू कर लें। चलिए देखिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। ये फॉर्मूला छूटा हुआ था, इतना फॉर्मूला है। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस में शॉर्टकट के मॉडल में फॉर्मूला नोट कराया जाएगा, आगे जब क्वेश्चन आएगा तो उसको करवाएंगे। बाकी हमने कल कई सारा फॉर्मूला नोट कराया, अब उसको बार बार अपने रूम में लिख के चिपका दीजिए कहीं दीवार पे कि डेली नजर पड़े, क्योंकि नए फॉर्मूले हैं। आप इस पे प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो अप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आगे मैक्सिमम सवाल जो मिलेंगे फॉर्मूला बेस्ड मिलेंगे। फॉर्मूला नहीं याद है तो एक भी लाइन आगे सॉल्व नहीं कर पाएंगे आप। तो इसलिए उसको दिमाग में बने रहने के लिए डेली आंखों के सामने से गुजरना चाहिए, तो उसको बड़ा बड़ा लिख के दीवार पे आप लोग चिपका दीजिए कि याद हो जाए। कुछ फॉर्मूला और आपके सामने है देखिएगा। cos 2a बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, इसका एक ये फॉर्मूला हो जाता है। फिर cos 2a को हम लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए भी लिख सकते हैं। फिर cos 2a को लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1 लिख सकते हैं। फिर cos 2a को आप ऐसे भी लिख सकते हैं tan के पदों में 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए लिखा जा सकता है। अब देखिएगा tan 2a का फॉर्मूला 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर ए। समझिए बात को, tan a का फॉर्मूला वही हो जाएगा, a की जगह a बाई 2 हो जाएगा। कल ही मैंने आपको बताया था ये बात। साइन 3a का फॉर्मूला है 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब ए। cos 3a का फॉर्मूला है 4 cos क्यूब ए माइनस 3 cos a। इस पे भी आपके क्वेश्चन आएंगे। अब इन दोनों को याद करने का सिस्टम क्या रहेगा? 334 और 343। ध्यान से देखिएगा, 334 का मतलब साइन 3a, साइन 3a का मतलब हो गया 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब ए। और 343 का मतलब हो गया cos 3a का मतलब हो गया cos 3a बराबर 4 cos क्यूब a और माइनस 3 cos a। ये आपके दिमाग में रहेगा तो दोनों फॉर्मूले में कंफ्यूजन नहीं होगा आपको। सही है। अब देखिए tan 3a का फॉर्मूला है 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। याद करना है ये फॉर्मूला। उसी तरह से cot 3a का फॉर्मूला है। अगर आपको tan 3a याद है तो cot 3a भी याद ही रहेगा। इसका फॉर्मूला हो जाएगा cot क्यूब a माइनस 3 cot a अपॉन में 3 cot स्क्वायर a माइनस 1। हर एक बच्चा जिम्मेदारी से इसको ध्यान देगा। सभी लोग नोट कर लें इसको, सभी लोग अच्छे से नोट कर लें। हर एक बच्चा नोट कर ले इसको जिम्मेदारी से। चलिए बच्चे आज काफी कम लाइव हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का मोबाइल स्विच ऑफ हो गया होगा। चलिए वो बाद में वीडियो देख लेंगे। अब हमारे पास cos 15 साइन 15 साइन 22.5 इन सब का मान वाला एक फॉर्मेट बचा हुआ है, जो कि हम जब क्वेश्चन आएगा तो उसी समय नोट करवा देंगे। ठीक है, इतना फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले को हम लोग को डील करना है। चलिए अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 669 नंबर का सवाल है, 669 नंबर का सवाल है। tan 75 डिग्री इसका मान आपको चाहिए, तो इसको लिख सकते हैं tan 45 प्लस 30 लिखा जा सकता है। tan 75 को लिख सकते हैं tan 45 प्लस tan 30। मैं फॉर्मूला लिख दे रहा हूं, ये किस फॉर्मूले पे जा रहा है? tan a प्लस बी पे जाएगा, और tan a प्लस बी का फॉर्मूला होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। जितना लिखेंगे आप कॉपी पे उतना जल्दी याद होगा ये सब फॉर्मूला। ठीक है, नहीं लिख लिख के आप प्रैक्टिस करेंगे तो याद नहीं हो पाएगा। दीवारों पे इन सारे फॉर्मूले को लगाइए। तो ये हो जाएगा tan 45 प्लस tan 30 अपॉन में 1 माइनस tan 45 इंटू tan 30। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 बाई रूट 3 अपॉन में 1 माइनस 1 इंटू 1 बाई रूट 3। तो यह आ जाएगा रूट 3
+1 अपॉन √3 - 1। आंसर मैच करा है कि नहीं? नहीं किया है तो परिमेयीकरण कर दीजिए। तो यहां मल्टीप्लाई कर देंगे √3 +1 से नीचे, तो ऊपर भी √3 +1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आएगा √3 +1 का होल स्क्वायर अपॉन सीधे 3 - 1 यानी कि 2 आ जाएगा। तो बेटा इसको सॉल्व करेंगे तो 3 - 1 है ये, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 2 + √3। यह आपका आंसर आ जाएगा। tan 75 डिग्री की ये वैल्यू है आपकी। ये सब सवाल आपके पेपर में पूछे जा चुके हैं और देख रहे हैं कि कितना सिंपल है। बस फॉर्मूला याद रहेगा और ये सब आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आप निपटा देंगे। ये सब पूछा गया है आपके एग्जाम में। लाइट नहीं होने के कारण परेशानी हो रही है। हाँ, परेशानी तो हो रही है। क्लास अच्छी है बट लाइट प्रॉब्लम है। लाइट की, हाँ लाइट की तो प्रॉब्लम है। सब्सक्रिप्शन बैच अभी मिल रहा है, हाँ ले लीजिए, सब्सक्रिप्शन बैच मिल रहा है, ले लीजिए। 2 + 2 √3 नहीं आ रहा है, 2 से 2 वाली चीज तो कट जाएगी ना, तो केवल √3 आएगा नीतिमा। ठीक है, ए वाला आंसर सही है, ए वाला ही आंसर सही है, दिया बच्चों ने आंसर, वेरी गुड। इलाहाबाद में कई सारे इलाकों में लाइट आ गई है और कई सारे इलाकों में लाइट आनी अभी बाकी है। जिला प्रशासन काम कर रहा है, प्राइवेट लोगों को लगाया जा रहा है और प्राइवेट कंपनियों से सहायता ली जा रही है कि लाइट की व्यवस्था चालू कराई जा सके। चलिए देखिए, अब इसके बाद है 670 नंबर का सवाल है। फॉर्मूले पर आपका विशेष ध्यान होना चाहिए। ऑफलाइन क्लास होती तो पीट पीट के याद करवा देते हम, चूंकि आप लोग अब सामने नहीं है इसलिए आपको इसका फायदा मिल रहा है कि मेरे यहां तो पिटाई नहीं हो पा रही आपकी। कॉट, हाँ लेकिन इसीलिए हमें एक एक सवाल आराम आराम से करवा दे रहे हैं लाइव। कॉट 105 105, तो इसको लिख सकते हैं कॉट, बताइए इसको लिख सकते हैं 45 + 60। आ गया बच्चों समझ में? कॉट A + B का फॉर्मूला मैं लिख दूं पहले। देखिए क्या होता है फॉर्मूला, कॉट B कॉट A -1 अपॉन कॉट B + कॉट A, ये फॉर्मूला है आपका, समझिए ध्यान से। इसी फॉर्मूले का यहां प्रयोग कर लेंगे तो कॉट 45 × कॉट, चलिए छोड़िए, कॉट 60 पहले लिख देते हैं, B पहले लिया है, कॉट 45 -1 अपॉन में कॉट 60 कॉट 45। सही है, याद रखिएगा फॉर्मूला। B मैंने पहले रख दिया क्योंकि जब इसका माइनस वाला लेते हैं तो यहां पर कॉट B - कॉट A ही होता है, इसलिए हम पहले से ही बना दे रहे हैं कि B पहले A बाद में रखें। कॉट 60 की वैल्यू 1/√3 × 1 - 1 अपॉन में ये हो जाएगा 1/√3 और +1, तो यह आएगा 1 - √3 अपॉन 1 + √3। कोई आंसर मैच किया? नहीं किया? कर ले परिमेयीकरण, √3 - 1 से मल्टीप्लाई, तो छोड़िए 1 - √3 से मल्टीप्लाई करिए, यहां पर, यहां भी 1 - √3 से मल्टीप्लाई करिए, ये सीधा रहेगा आपके लिए। तो ये हो जाएगा आपका 1 - √3 का होल स्क्वायर अपॉन में 1 - 3। देखिए यह आ जाएगा 3 × 1 = 4 और 4 - 2√3 -2, सही है। तो ये -2 से भाग करेंगे तो यह आएगा आपका कितना, -2 और प्लस √3, तो √3 - 2, ये आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका आंसर है, हर एक बच्चा जिम्मेदारी से देखेगा। सही है, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। ये 670 नंबर का सवाल था। आ जाइए 670 के बाद आइए 671 पे। ये सब छोटे सवाल हैं, पेपर में पूछे जाएंगे और पूछे गए भी हैं, इसलिए ध्यान देना है आपको। 671 नंबर का सवाल है, 671। जितना मैं पढ़ा रहा हूं उसके बाहर कुछ आना नहीं है, इसलिए जितना पढ़ाया जाए। टियर 2 के लिए सब तो बहुत इंपॉर्टेंट है, टियर 2 वाले बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिएगा
साइन ए इज इक्वल टू 4/5 दिया हुआ है और साइन बी इज इक्वल टू 5/13 दिया हुआ है। सही है। अब देखिए यहां से आपको जरूरत किसकी है, साइन ए प्लस बी वाला जो फॉर्मूला होता है आपको याद होना चाहिए। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी और प्लस कॉस ए साइन बी, यानी कि आपको कॉस ए और कॉस बी की वैल्यू चाहिए। तो यहां से अगर आप निकालने जाएंगे कॉस ए तो यह आएगा √1 माइनस साइन स्क्वायर ए आएगा, या डायरेक्ट आप यहां पर मान डाल सकते हैं 4/5 का स्क्वायर। सही है। तो यहां पर बेटा जब रूट लगा है तो प्लस माइनस भी लगा रहेगा, तो इसका जो रिजल्ट आएगा प्लस माइनस कितना आएगा, ये आ रहा है बेटा आपका 3/5 आ जाएगा। सही है। उसी तरह से यहां से आप कॉस बी की वैल्यू निकालेंगे, आइडेंटिटी का प्रयोग करें, प्लस माइनस √1 माइनस साइन स्क्वायर बी, तो 1 माइनस 5/13 का होल स्क्वायर, ये कितना आएगा प्लस माइनस 12/13 आ जाएगा। हर एक बच्चा ध्यान दे, आ गया प्लस माइनस 12/13। डायरेक्ट भी बोल सकते हैं, वैसे आप ट्रायंगल भी मन में मेंटेन करके डायरेक्ट वहां 3/5 और 12/13 बोल सकते थे, क्योंकि आपका प्लस माइनस में रिजल्ट आना है इसलिए प्लस माइनस वहां लिख दिया। ये मान यहां डालिए, साइन ए का मान है 4/5 और गुणे प्लस माइनस कॉस बी का मान है 12/13, ब्रैकेट में रखिएगा, प्लस कॉस ए का मान है प्लस माइनस 3/5 और गुणे साइन बी का मान है 5/13। अब देखिएगा ये जो वैल्यू आएगी प्लस माइनस 48/65 और ये प्लस माइनस आ जाएगा 15/65। देखिए अगर आप चाहे इसको प्लस लें चाहे इसको माइनस लें, ये जोड़कर कितना आएगा, ये आएगा 63/65। प्लस में भी 63/65 आएगा और माइनस में भी क्या आएगा 63/65 ही आएगा। ध्यान दीजिए, अगर दोनों साइन प्लस प्लस में ले लें, दोनों साइन प्लस प्लस में ले लिया जाए तो आएगा प्लस 63/65, दोनों साइन माइनस माइनस में ले लिया जाए तो आएगा माइनस 63/65। तो एक आंसर तो हो गया आपका प्लस माइनस 63/65। अब एक बार क्या करना है, एक बार प्लस माइनस लेना है और फिर क्या लेना है, एक बार माइनस प्लस लेना है, ये लेना है। तो अब देखिएगा यहां से ये वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस और माइनस लेने पर, प्लस और माइनस लेने पर ये कितना आएगा, ये आएगा आपका प्लस 33/65। अगर आप प्लस माइनस लेंगे तो सुनिए, प्लस माइनस, इसको प्लस में और इसको माइनस में रखेंगे तो आएगा प्लस 33/65। एक बार इसको माइनस में ले लीजिए और इसको प्लस में ले लीजिए, समझिएगा हमारी बात। एक बार प्लस प्लस और माइनस माइनस लिया तो ये रिजल्ट आ रहा है, प्लस में 63/65 और माइनस में 63/65 ये आ रहा है। और अब हमें चूंकि ऑप्शन ऐसा दिया है कि केवल यही आंसर नहीं है और भी आंसर है, तो इसको हम माइनस अगर ले लेते हैं तो इसको प्लस ले लेते हैं तो आएगा आपका कितना माइनस 33/65, और अगर इसको प्लस प्लस में ले लें, इसको माइनस में ले लें तो यह आएगा प्लस 33/65। तो दोनों आंसर आएंगे प्लस माइनस 33/65। एक आंसर ये आ रहा है और एक आंसर ये आ रहा है, समझ लीजिए इस बात को। तो आंसर कौन सा सही है, सी वाला आंसर सही है, प्लस माइनस 63/65 या प्लस माइनस 33/65, ये दोनों आंसर आएंगे। 33/65 कैसे आ रहा है, इसको प्लस इसको माइनस ले लीजिए, फिर इसको माइनस और इसको प्लस ले लेंगे तो प्लस माइनस में दोनों बार आएगा 33/65 ही। तो इस तरह से करके आंसर देंगे और सी वाला आपका आंसर सही है, सी वाला आंसर सही है। चलिए इस तरीके के क्वेश्चन पेपर में आते हैं आपके, मिटा रहा हूं, हर एक बच्चा देखेगा। अगले सवाल पे हम आते हैं 672। लिखा है 1 + 10 अल्फा 1 + 10 बीटा इज इक्वल टू 2 है। आपसे अल्फा प्लस बीटा का मान
मांग रहा है, पूछा है, तो क्या कर लेंगे बेटा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस, यही चाह रहा है आपके पास, 1 प्लस tan बीटा प्लस tan अल्फा और प्लस tan अल्फा tan बीटा इज इक्वल टू 2। सही है। अब देखिएगा क्या कर देंगे, tan अल्फा tan बीटा को बेटा इधर ट्रांसफर कर दीजिए और 1 को भी ट्रांसफर करेंगे तो क्या बनेगा बताइएगा, ये बन जाएगा tan अल्फा प्लस tan बीटा इज इक्वल टू बन जाएगा, देखिएगा ये बन जाएगा आपका, इसको इधर भेजिए तो 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा, ये फॉर्मूला दिखाई देने लगा, देखिए भेजिए नीचे, tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन में क्या हो जाएगा 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा इज इक्वल टू 1। और देखिए इसको क्या बोलेंगे, किसका फॉर्मूला है याद है, tan अल्फा प्लस बीटा का ये फॉर्मूला होगा, और 1 को tan में क्या बोल सकते हैं 45, तो लिखेंगे tan अल्फा प्लस बीटा बराबर tan 45, और tan 45 का मतलब होता है tan पाई बाई 4, ये होता है tan पाई बाई 4, हर एक बच्चा देखेगा। तो यहां हो गया आपका अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या, पाई बाई 4, ये आपका आंसर होगा। हर एक बच्चा ध्यान दे, अल्फा प्लस बीटा बराबर पाई बाई 4, स्क्रीनशॉट ले लिए, कोई दम नहीं था इसमें, मल्टीप्लाई करके ट्रांसफर करके फॉर्मूला बना लेना था tan अल्फा प्लस बीटा का। हो गया, हर एक बच्चा ध्यान देगा जिम्मेदारी के साथ। सही है, हो गया ना। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन में आते हैं। छह 673 नंबर का सवाल है, दिया है 1 प्लस कॉट अल्फा 1 प्लस कॉट बीटा, ये सब आउट ऑफ सिलेबस पढ़ा रहा हूं मैं, इज इक्वल टू 2 है। यहां भी अल्फा प्लस बीटा पूछा गया है, सही है, बताइए क्लियर है। अब देखिएगा क्या हो जाएगा ये आपका, क्यों सभी लोगों को क्लियर है। अब देखिए मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस पिछले सवाल की तरह ही कॉट बीटा प्लस कॉट अल्फा प्लस कॉट अल्फा कॉट बीटा इज इक्वल टू 2, बिना सोचे समझे ट्रांसफर, क्या हो जाएगा ये कॉट बीटा प्लस कॉट अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉट अल्फा कॉट बीटा। सही है बेटा, ट्रांसफर करना पड़ेगा थोड़ा सा, सही है, इसको ऐसे लिखना पड़ेगा, इसको ऐसे माइनस कॉमन लेके, या रहने दीजिए अभी, 1 माइनस कॉट अल्फा कॉट बीटा का पैटर्न होगा। सही है, क्लियर सारे बच्चों को। अब देखिए यहां क्या करेंगे हम लोग, यहां पर हम माइनस कॉमन ले लें अगर, तो यह आएगा कॉट बीटा इंटू कॉट अल्फा माइनस 1। अब देखिए ये चीज नीचे करिएगा, आया समझ में, ये 1 माइनस 1 इंटू दिस लिखा जा सकता है, ये चीज नीचे ले आइए और -1 को इधर भेज दीजिएगा, तो ये हो जाएगा कॉट, मल्टीप्लाई में है, कॉट बीटा इंटू कॉट अल्फा -1 अपॉन कॉट बीटा प्लस कॉट अल्फा इज इक्वल टू -1। आएगा कि नहीं ये चीज बता दीजिए आप लोग, इतना आ रहा है, कॉट बीटा प्लस कॉट अल्फा बराबर आ रहा है माइनस कॉट बीटा कॉट अल्फा -1, चूंकि फॉर्मूले के पैटर्न में ये आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, आना चाहिए। अब देखिएगा हमारा जो फॉर्मूला होता है, मैं लिख दूं, कॉट ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है पता है, कॉट बी कॉट ए -1 अपॉन कॉट बी प्लस कॉट ए, याद रहे, अभी अभी बताया है फॉर्मूला, मैंने आज ही बताया है, कॉट ए प्लस बी का फॉर्मूला, कॉट बी कॉट ए, अच्छा नहीं कल बताया था, कॉट बी कॉट ए -1 अपॉन कॉट बी प्लस कॉट ए, इस रूप में लाना है, इसको रूप में लाना है, तो पहले तो यहां माइनस ले लीजिए, कॉमन ले लिया। अब देखिए इसको नीचे मत ले जाइए, समझ रहे हैं, इसको नीचे, हाँ इसी को नीचे ले जाना है, इसको नीचे ले आइए, ठीक, चूंकि ये माइनस है तो माइनस दूसरी तरफ भेज दीजिए, तो यहां आ जाएगा -1। सही है, इसको आप क्या बोल सकते हैं, इसको बोला जा सकता है कॉट
अल्फा प्लस बीटा बराबर, देखिए -1 जो होता है कॉट में किसका मान होता है बताइए? निश्चित रूप से कॉट 135 का मान होता है। क्लियर सारे बच्चों को? सबको क्लियर है ये चीज? कॉट 135 का मान होता है। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा क्या आ गया? 135 डिग्री आ गया। चूंकि देखिए ये डिग्री में है, रेडियन में बदलना है तो पाई बाई 180 से क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई। समझ में आया? तो ये पाई बाई, ये सिखाऊंगा मैं जब मेजरमेंट ऑफ एंगल पढ़ाऊंगा। तो 135 इंटू पाई बाई 180, कटवट क्या आ जाएगा बेटा? 3 पाई बाई 4। ये आपका रिजल्ट 3 पाई बाई 4 ये आ जाएगा। सही है? कट तो नहीं रहा है? दिख रहा है प्रॉपर? इस तरीके से आप अपने प्रश्न का उत्तर दे लेंगे। आइए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। सही है बच्चे? हर एक बच्चा ध्यान देगा। देखिए यहां पर एक काम और हो सकता है, मेथड 2 से अगर चलें तो। खैर सवाल तो बहुत छोटा है, लेकिन अगर मेथड 2 अपनाया जाए तो अल्फा बराबर अगर रख लें 90 डिग्री और बीटा बराबर रख लें 45 डिग्री, तो कंडीशन क्या हो रही है? सेटिस्फाई हो रही है। ध्यान से देखिएगा, अल्फा बराबर रख लें 90 डिग्री और बीटा बराबर क्या रख लें? 45 डिग्री रख लें, तो कंडीशन क्या हो रही? सेटिस्फाई। ये हो गया 0, ये 1 और ये हो गया आपका 1, 1 1 2। इस पे कंडीशन सेटिस्फाई हो रही, तो सीधे सीधे अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या आ जाएगा बताइए? 90 प्लस 45। ये भी मान भी रखा जा सकता है 135 डिग्री। ऐसे भी आंसर कर लेंगे आप। ये मेथड 2 में डाल लीजिएगा, मेथड 2 में बेटा डाल लीजिएगा। सही है? इस क्वेश्चन को ऐसे किया जा सकता है। अगर दिमाग में आपके आ जाए तो निपटा दीजिएगा ऐसे भी। देखिए बच्चियां भी अब हमारे समर्थन में उतर आई हैं। लक्ष्मी भी कह रही हैं ज्यादा से ज्यादा शेयर करें आप लोग। कल तक तो बच्चे ही हमारे सपोर्ट में खड़े रहते थे। चलिए बहुत बढ़िया, धन्यवाद लक्ष्मी आपका। चलिए बहुत बढ़िया, आ जाइए। अब इसके बाद हमारा है अगला सवाल। ये भी एक तरीका है, देख लीजिए, इससे हो जा रहा है ये क्वेश्चन। अब है अगला सवाल 674। tan a प्लस बी इज इक्वल टू एक्स है और tan a माइनस बी इज इक्वल टू वाई है। तब tan 2a की वैल्यू पूछा है। कोई टेंशन नहीं, दिमाग लगाइए। अब आप सोचेंगे सर tan 2a का तो फॉर्मूला होता है 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। यहां तो b का भी टर्म दिया गया है, कैसे उत्तर देंगे हम एक्स वाई के पद में? थोड़ा दिमाग लगाइए। अगर मैं यहां पर क्या कर दूं, tan, यहां ऐसे लिख दिया जाए a प्लस बी और प्लस a माइनस बी, इस तरह से लिख दिया जाए, तो बेटा इसकी वैल्यू क्या आएगी? tan 2a आएगी कि नहीं बता दीजिए। अगर मैं लिख दूं 2a को कैसे लिख दूं? a प्लस बी एक कोण था, एक कोण a माइनस बी था। अगर a प्लस बी और a माइनस बी इन दोनों को जोड़ा जाए तो 2a आएगा, बता दीजिए। तो tan 2a को इसके बराबर लिखा जा सकता है। समझिएगा बात, चूंकि b का कहीं जिक्र नहीं करना है इस फॉर्म, tan 2a की वैल्यू चाहिए तो b है ही नहीं, तो b का ऐसे काम समाप्त करिए कि दिखाई ना दे ये। तो अगर मैं ऐसे लिख दूं इसको a प्लस बी और a माइनस बी, तो पक्का b से b कट के क्या आएगा? 2a ही आएगा। तो tan 2a को इतना लिखा जा सकता है। आप सब लोग सहमत हैं? सहमत होंगे आप लोग। अब चलिए देखिए, ये किसी फॉर्मूले में आ जाएगा। वो फॉर्मूला क्या है बता दीजिए? tan अल्फा प्लस बीटा। इस बार अल्फा प्लस बीटा लिख देता हूं, तो क्या होता है फॉर्मूला? tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। ये फॉर्मूला है, याद रखिएगा, ये फॉर्मूला है। क्या हो जाएगा बेटा? tan a प्लस बी, ये अल्फा हो गया और ये बीटा हो गया। tan a प्लस बी प्लस tan a माइनस बी अपॉन में 1 माइनस tan a प्लस बी
इंटू टेन ए माइनस बी, ये हो जाएगा। अब देखिए इसका मान क्या है x, इसका मान क्या है y, और अपॉन में 1 माइनस x इंटू वाई। आंसर यही आया होगा, ठीक, आंसर बेटा यही है। क्यों, सही है ना? कहां गया मेरा क्वेश्चन? हाँ ठीक तो है, x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एस वाई। क्या दम था क्वेश्चन में बताइए? थोड़ा सा हल्का सा यहां दिमाग लगाना था बस। देखिए ये जब जितने क्वेश्चन कराए जा रहे हैं इसमें फॉर्मूला ही मुख्य है। अगर फॉर्मूला याद है तो प्रश्नों का उत्तर फटाफट आप दे लेंगे, नहीं याद है तो फिर नहीं हो पाएगा क्वेश्चन। चलिए आ जाइए, मिटा दूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मिटा दे रहा हूं इसको मैं अब। आइए मजे से देखिए 675 नंबर का सवाल, कई बार सीडीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। 675, ए प्लस बी बराबर दे रखा है 45 डिग्री। आपसे मांगा है कॉट ए माइनस 1 कॉट बी माइनस 1। याद आ रहा है? अभी अभी तो ऐसा सवाल कराया है, अभी अभी ऐसा सवाल किया गया आपके द्वारा, किया गया है कि नहीं बच्चों बताइए। चलिए, लेकिन उसमें उल्टा था, इसकी कुछ वैल्यू देता था और a प्लस बी अल्फा प्लस बीटा पूछता था। कुछ नहीं करना, इसका गुणा करना है। क्या करेंगे? गुणा। अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आएगा कॉट ए कॉट बी, फिर माइनस कॉट बी और प्लस, कुछ छूट गया, एक मिनट रुक जाइए। कॉट ए का मल्टीप्लाई किया तो कॉट ए कॉट बी आ गया, फिर माइनस कॉट ए आएगा, छूट रहा था ये, फिर माइनस कॉट बी प्लस 1। बस रुके रहिएगा। यहां से इसका दोनों साइड का क्या ले लें हम? कॉट। तो कॉट ए प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा बेटा? कॉट 45। देख लीजिएगा ध्यान से, दोनों साइड का कॉट ले लेते हैं तो ये आएगा कॉट बी प्लस कॉट ए, उल्टा हो गया सॉरी, कॉट बी इंटू कॉट ए माइनस 1 अपॉन में कॉट बी प्लस कॉट ए इज इक्वल टू 1। मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यह आएगा कॉट बी प्लस कॉट ए बराबर कॉट बी कॉट ए माइनस 1। बेटा इसी का मान कॉट ए कॉट बी और कॉट बी, सॉरी कॉट ए कॉट बी की वैल्यू उठाएंगे, यहां रखेंगे तो क्या आएगा? निकाल लेते हैं। कॉट बी कॉट ए इज इक्वल टू आएगा कॉट बी प्लस कॉट ए और प्लस 1। ये मान उठा के यहां रख दीजिए तो क्या हो जाएगा? कॉट बी प्लस कॉट ए प्लस 1 और माइनस कॉट ए माइनस कॉट बी और प्लस 1। देखिए सब ये कैंसिल हो गया, 1 1 2। ये आंसर है। कोई दम था? नहीं। क्वेश्चन का हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या किए हैं? a प्लस बी बराबर जो 45 था, टेकिंग कॉट टू द बोथ साइड, दोनों पक्षों का हमने कॉट ले लिया तो कॉट a प्लस बी बराबर आ गया कॉट 45। तुरंत फॉर्मूले पे टूट गया, कॉट बी कॉट ए माइनस 1 अपॉन कॉट बी प्लस कॉट ए इज इक्वल टू 1 आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया तो कॉट बी इंटू कॉट ए का जो मान आ गया है वो है कॉट बी प्लस कॉट ए प्लस 1। यही मान उठा के यहां रख दिया, या डायरेक्ट इसका भी मान रख सकते थे, माइनस कॉमन लेके यहां पर, कोई दिक्कत ना होती। आप चाहे जैसे मान रखना हो मान रख लीजिए, आप स्वतंत्र हैं। बच्चों ने आंसर भी कर दिया है सी, सी आंसर किया है, एकदम सही है, 2 आंसर सही है, वेरी गुड। चलिए आ जाइए अब इसके बाद अगले सवाल पे। अगला क्वेश्चन भी ऐसा ही है, सेम इसी प्रोसेस से होगा। 676। मजा आ रहा होगा आप लोगों को लगाने में, लगा लीजिए सब अच्छे से सवाल। a प्लस बी बराबर 45 डिग्री है, फिर 1 प्लस टेन ए और 1 प्लस टेन बी क्या हो जाएगा? 1 प्लस टेन बी प्लस टेन ए प्लस टेन ए
tan b। यही आ रहा बेटा? कोई दिक्कत, परेशानी, शक, कोई शंका है बताइए? कोई भी डाउट हो बोलिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। अब इसका क्या कर लेंगे हम? tan ले लेंगे दोनों साइड का। tan a प्लस बी बराबर tan 45। तुरंत फॉर्मूला याद रहना चाहिए तभी कर पाएंगे। tan a प्लस बेटा tan b अपॉन में 1 माइनस tan a tan b इज इक्वल टू क्या? 1। अब देखिए क्या हो जाएगा, यहां से हम निकालना चाहें अगर मान tan a प्लस tan b का मान अगर निकाल लें तो ये आ जाएगा आपका 1 माइनस tan a tan b। ये मान उठाकर यहां रख दीजिए, यही मान यहां रख दीजिए। tan a प्लस tan b का मान क्या हो जाएगा? 1 माइनस tan a tan b प्लस 1 और फिर प्लस tan a इंटू tan b। देखिए इससे ये पूरा कैंसिल हो गया, 1 1 2। ये आंसर है। कई सारे बच्चे यहीं से किए होंगे, इसी को बनाए होंगे, ठीक है? तो ऐसे बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप ऐसे मान डाल देंगे जल्दी आ जाएगा उत्तर। हो गया। अब आपका साइन ए प्लस बी कॉस ए प्लस बी वाले पैटर्न पे क्वेश्चन आ रहा है। 4 फॉर्मूला जो सबसे पहले मैंने नोट कराया था, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी, इस पे जो फॉर्मूला नोट कराया था उसी पे 4-5 सवाल ये हैं। तो फॉर्मूला एक बार फिर लिख के मैं याद दिलवाना चाहूंगा आपको कि याद रहे फॉर्मूला, एकदम दिमाग में सेट रहेगा तभी उसको तुरंत अप्लाई कर पाएंगे, नहीं तो उलझ के रह जाएंगे। इन सब सवालों में कोई दम नहीं। हमारा कोई भी बच्चा इंटरमीडिएट तक मैथ अगर पढ़ा होगा तो उसके लिए सब हलवा है, हलवा। चलिए आ जाइए, मिटा रहा हूं बेटा इसको, जल्दी ही ये समाप्त हो जाएगा। हम लोगों को लग रहा था कोचिंग 15 अक्टूबर से खुल जाएगी, लेकिन अभी देखिए सही तरीके से कोई सूचना नहीं आई है। डीएम साहब ने बोला 31 अक्टूबर के बाद, तो खैर जैसे अक्टूबर वैसे ही थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं 15-20 दिन और। लेकिन कोचिंग तो अब खुलनी ही खुलनी है। एडमिशन भी मैंने चालू कर दिया है, चूंकि ऑफिस खोल दिया है तो ऑफिस सुचारू रूप से चलने के लिए बच्चों का एडमिशन भी होना जरूरी है, तो एडवांस एडमिशन होना शुरू हो गया है। और लिमिटेड सीट्स, अब पहले की तरह एडमिशन नहीं हो सकता। कोरोना में जो एडमिशन होगा वो लिमिटेड एडमिशन होगा, समझिएगा इस बात को। क्यों? क्योंकि एक क्लास में हम 200 बच्चों को ही बैठा पाएंगे, इससे ऊपर नहीं। चूंकि मेरी क्लास 1000 बच्चों की है तो हम उसको 2 पार्ट में करेंगे, थोड़ा ज्यादा बच्चों को स्पेस देंगे, 2 पार्ट में कर देंगे। एक बीच में हम प्लाई जुड़वा देंगे, 200 एक तरफ 200 एक तरफ बैठेंगे। मतलब जिसमें हम 1000 बच्चों को पढ़ाते थे ठूस कर, उसमें हम 200 एक साइड में 200 एक साइड में पढ़ाएंगे और बीच में एक रहेगी दीवार पतले प्लाई की। और मैं दोनों क्लासरूम में दिखूंगा। मैं दोनों, मतलब पूरा कवर नहीं होगा, केवल मैं एक क्लास में रूम में नहीं रहूंगा। मैं, मेरा जो बना हुआ है स्टेज जो बना हुआ है, स्टेज तक मैं पूरा प्लाई नहीं लाऊंगा। स्टेज मेरी आधी आधी दोनों क्लास में प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट रहेगी। टीवी लगा ही है, एक आध 2-4 टीवी और लगा दिया जाएगा कि बच्चों की विजुअलिटी और अच्छी हो जाए। तो मैं दोनों क्लास में एक ही टाइम में दिखूंगा। तो 200 बच्चे तो मेरे पुराने वाले आएंगे निश्चित रूप से, उनको पढ़ाना पड़ेगा। और बाकी 200 नए एडमिशन लिए जा रहे हैं, जिसका एडमिशन मैं कल से ओपन करवा दूंगा। तो आप लोगों में से भी कोई बच्चा ऑफलाइन अगर एडमिशन लेना चाहता है तो कल पहुंचे, रात में डिसाइड हो जाएगा कि बच्चों को डिस्काउंट क्या दिया जा रहा है ऑफलाइन एडमिशन में। आज तक कभी ऑफलाइन में मैंने कोई डिस्काउंट नहीं दिया, लेकिन इस बार दूंगा, ठीक है? कई सारे समझ लीजिए उसके कारण हो सकते हैं। कारण नंबर 1 हो सकता है कोविड के कारण छूट, कारण नंबर 2 हो सकता है कि ऑफिस के चलाने के लिए चीजें सुविधा दी जा रही है, कारण नंबर 3 हो सकता है दिवाली धमाका, ठीक है? तो जो भी कुछ समझ लीजिए, लेकिन छूट मिलेगी ऑफलाइन में। और लिमिटेड एडमिशन होंगे, केवल हर बैच में हम 200, मेरे 3 बैचेस हैं, हम तीनों बैच में केवल 600 एडमिशन लेंगे, बाकी सब पुराने बच्चों को ही पढ़ाएंगे। समझिए बात को। चूंकि मेरी 1000 की क्लास है तो हम चाहें तो 3 पार्ट में बैठा सकते हैं, 200 बच्चे उसमें, या 150 बच्चे बैठाए जा सकते हैं। लेकिन हम उसको 2 ही पार्ट करेंगे कि बच्चों को ज्यादा से ज्यादा जगह मिले, तो कि संक्रमण ना फैले, इसलिए दूर दूर बैठना बहुत जरूरी है। तो शासन की गाइडलाइन भी आएगी कैसे बैठाना है, लेकिन मैं सोच चुका हूं कि कैसे बैठाना है, बाकी शासन के गाइडलाइन का फॉलो किया जाएगा। कोचिंग तो अब खुलनी ही है, चाहे वो 15 अक्टूबर को खुले चाहे वो 15 नवंबर को खुले, निश्चित रूप से कोचिंग खुलनी है, इसलिए एडमिशन हम स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए आइए देखिए,
इसका लाभ आप उठा सकते हैं अगर आपको पढ़ना हो तो। चलिए आइए देखिए, अब मैं कुछ फॉर्मूला लिख दे रहा हूं जिनका बार बार प्रयोग होगा। जैसे देखिए यही लिख देता हूं बच्चे, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, एक फॉर्मूला ये हो गया। अब देखिए साइन ए माइनस बी का एक फॉर्मूला लिखूंगा मैं, इसका फॉर्मूला हो जाएगा साइन ए कॉस बी। याद रहे हम बार बार इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि आपके दिमाग में ये बैठ जाए, साइन ए कॉस बी, बस ये प्लस की जगह माइनस हो जाता है, कॉस ए साइन बी। कभी कभी क्या होता है ना, कोई सवाल आ जाता है सामने, ये पद पहले लिख देता है, ये पद बाद में लिख देता है, तो मेरे प्यारे बच्चे इसमें हो जाते हैं कंफ्यूज, कहते हैं अरे सर ये फॉर्मूला तो आपने बताया ही नहीं। समझिएगा, यहां साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी लिखा हुआ है, तो इसको हम साइन ए प्लस बी पढ़ सकते हैं कि नहीं पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं। अगर कहीं लिख दे कॉस ए साइन बी, कहीं ये चीज पहले कर दे कॉस ए साइन बी और प्लस साइन ए कॉस बी कर दे, तो उलझिएगा मत, फॉर्मेट आपके दिमाग में सेट होना चाहिए, वहीं बच्चे उलझ जाते हैं। ये टर्म पहले कर दे, ये टर्म बाद में कर दे, तो बच्चे कहते सर तो आप तो ऐसे रटवाए हैं, ये फॉर्मूला तो बताया ही नहीं आपको। वही फॉर्मूला है, सेम फॉर्मूला, ध्यान दीजिएगा। अब इसके बाद कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, याद रहे आपको ये सब। फिर कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए कॉस बी और प्लस साइन ए साइन बी, ये फॉर्मूला होता है। कभी कभी देख लीजिए ये चीज पहले कर देता है, ये चीज बाद में, पहले साइन ए साइन बी कर देगा प्लस कॉस ए कॉस बी कर देगा, तो आप कहेंगे सर आपने तो ये फॉर्मूला बताया ही नहीं है, आपने तो ये बताया है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ये कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है, आपने ये बताया है। तो बेटा है तो दोनों सेम, ये टर्म अगर पहले कर देगा, ये टर्म बाद में कर देगा, तो क्या फर्क पड़ेगा, कंफ्यूज मत होइएगा, बस फॉर्मूला एकदम दिमाग में एग्जैक्टली आपके क्लियर कट सेट रहना चाहिए। आइए चलिए जैसे क्वेश्चन पे आ जाइए आप 677 पे। सवाल है साइन 7 पाई बाई 12 कॉस पाई बाई 4 माइनस कॉस 7 पाई बाई 12 साइन पाई बाई 4। देखिए ये ए हो गया और ये बी हो गया, ये ए है और ये बी है, एंगल मार्क कर लीजिए, देख लीजिए, ये ए है ये बी है, ये ए है ये बी है, तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये किसका फॉर्मूला हो गया, साइन ए माइनस बी का। साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी किसका फॉर्मूला हो गया, साइन ए माइनस बी का। तो डायरेक्ट देखिए फॉर्मूला याद है तो ये फॉर्मूले पर ही आ रहा है, अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो हाथ पैर मारते रह जाएंगे, नहीं कर पाएंगे क्वेश्चन को, इसलिए एग्जैक्टली आपको फॉर्मूला याद करना ही पड़ेगा। तो ये हो जाएगा साइन 7 पाई बाई 12 और माइनस पाई बाई 4। बेटा इसको घटाएंगे तो साइन, इसमें भी 3 का गुणा कर लीजिए, 12 हो गया, यहां भी 3 का गुणा कर लीजिए, आपका ये भी 3 पाई हो गया, तो 7 पाई में से 3 पाई गया, कितना आया 4 पाई बाई 12 यानी कि पाई बाई 3, कितना आया पाई बाई 3। पाई बाई 3 का मतलब होता है 60 डिग्री, 60 डिग्री, पाई बाई 3, पाई रेडियन का मतलब होता है 180 डिग्री, तो ये 180 डिग्री बाई 3 हो गया, तो कितना हुआ आपका 60 डिग्री, और साइन 60 का मान होता है √3/2। क्या दम था इस सवाल में, किसी को कठिन लग रहा हो तो बताए, फॉर्मूला ही तो था और क्या था, हर एक बच्चे को क्लियर होना चाहिए एक एक चीज, कोई डाउट तो नहीं। सर आप से एक रिक्वेस्ट है कि सब्सक्रिप्शन बैच में मेन टॉपिक एनटीपीसी से पहले करा दीजिए। सब्सक्रिप्शन बैच ले लेंगे तो सारा मिला के आप खुद पढ़ लेंगे, सब कवर हो जाएगा। सब्सक्रिप्शन बैच ले लेंगे तो किसी भी एग्जाम को देना है सारे टॉपिक उसमें उपलब्ध हो जाएंगे, ठीक है, पुराने से सारे टॉपिक उपलब्ध हो जाएंगे। प्रीवियस मैं एक बार बात कर लेता हूं अनुराग सर से, पुराने टॉपिक मिल रहे हैं कि नहीं, उसमें मिल रहा है मैं बात कर लूंगा, रिकॉर्डेड वीडियो मिल रहे हैं कि नहीं मैं बात कर लूंगा उनसे। तो सब्सक्रिप्शन तो 4 बैच दे ही रहा हूं, सब्सक्रिप्शन जल्दी ही समाप्त होने वाला है, जैसे ही कल से एडमिशन शुरू होगा आपका डिस्काउंट रेट पे। मैं 15 अक्टूबर, देखिए बहुत आपके पास कहा जाए तो कम समय है ऑफलाइन बैच में एडमिशन लेने के लिए, तो ऑफलाइन बैच में एडमिशन आप पहले से ले लेंगे
तो आपकी कोचिंग चाहे अक्टूबर में स्टार्ट हो चाहे नवंबर में स्टार्ट हो, हम लिमिटेड एडमिशन ही ले सकते हैं, हम ज़्यादा संख्या में ज़्यादा मात्रा में एडमिशन नहीं ले सकते। इसलिए थोड़ा डिस्काउंट आपको दे दिया जाएगा कि आप सोचें कि आपको छूट भी मिल रही है, और जहाँ छूट दिखती है फिर बच्चा जल्दी उसको कर लेता है, तो फिर आपको फायदा रहेगा। फिर मैं प्रॉपर सीट अलॉटमेंट कर दूंगा आप लोगों का, क्योंकि सीट अलॉटमेंट अति अनिवार्य हो जाएगा जब आपका क्या कहते हैं कोविड-19 वाला प्रकोप होगा, तो मतलब उसके कारण सीट अलॉटमेंट बहुत जरूरी है। ठीक है, तो सीट अलॉटमेंट भी होगा, इसलिए एडमिशन एडवांस स्टार्ट किया जा रहा है। ठीक है, कोचिंग चलनी ही है, कोचिंग ऐसा तो नहीं है कि नहीं चलेगी, निश्चित रूप से चलेगी। चलिए, अब ये हो गया, अब आ जाइए इसके बाद अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। ऑफलाइन सारे बैचेस प्रॉपर स्टार्ट होंगे, लेखपाल सब ऑफलाइन स्टार्ट हो रहा है। चलिए देखिए, अगले क्वेश्चन पे आ जाइए 678 पे। साइन π/4 कॉस π/12 प्लस कॉस π/4 और साइन π/12। देखिएगा, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, तो क्या है ये साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। किसका फॉर्मूला है? साइन ए प्लस बी का। सीधे सीधे इसको चिपका दीजिए साइन ए प्लस बी वाले फॉर्मूले में। तो साइन π/4 प्लस π/12 जोड़ेंगे बेटा, 3 का गुणा यहां कर लीजिए, 3 का गुणा यहां भी, तो जोड़ेंगे तो 4 π/12 आएगा, यानी कि π/3। तो साइन π/3 इसका भी मान क्या होगा, √3/2 होगा। लीजिए, π/3 का मतलब 60 डिग्री। कर लिया आपने क्वेश्चन सॉल्व, ऐसे फटाफट कर लेंगे। अब आइए अगले सवाल पे, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आइए। 678 के बाद 679 पे आइए। कॉस 2π/3 कॉस π/4 माइनस साइन 2π/3 साइन π/4। साफ दिखाई दे रहा है, ये ए है, ये बी है, ये ए है, ये बी है। बेटा ये किसका फॉर्मूला? कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला है कि नहीं? बोलिए जोर से, है कि नहीं कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला? कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला देख लीजिए, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो क्या हो जाएगा, ये कॉस 2π/3 और प्लस π/4 कितना हो जाएगा जोड़ेंगे तो? cos 11 π/12। बेटा कितना आ गया ये? cos 165। अब 165 का मान निकालना है, इसको लिख सकते हैं cos 180 माइनस बेटा 15। तो किस में चला गया ये? कूद के सेकंड में, ये नेगेटिव रहेगा तो ये हो जाएगा माइनस cos 15। सही है। अब बताइए, माइनस cos 15, तो इसको लिख सकते हैं माइनस ठीक है, सही है, हर एक बच्चा देखेगा। अब ये क्या होगा, फिर फॉर्मूले पे, इससे बढ़िया cos 15 का बेटा मान याद रहे आपको। डायरेक्ट मान अगर याद रहेगा तो डायरेक्ट कर लेंगे, नहीं तो सॉल्व करना तो ठीक है कर ही सकते हैं। इसको लिख सकते हैं cos, आप लिखें तो 45 माइनस 30 पे भी सॉल्व किया जा सकता है, कर लीजिएगा। लेकिन इसका डायरेक्ट मान जो होगा वो कितना होगा? √3 + 1 2√, इस तरह से। आंसर क्या आ रहा है एक बार चेक कर लूं। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी। सही है बच्चों, हर एक बच्चा ध्यान देगा। सही है, यही आंसर आएगा, डी वाला। सभी लोग ध्यान दीजिएगा। सही है। चलिए, अब इसके बाद आ जाइए, हो गया ये। कल मैं ये सब मान नोट करवाऊंगा आपको। अब इसके बाद आ जाइए अगले क्वेश्चन में। फॉर्मूले पे ब्रेक भी कर सकते हैं अगर ना याद हो, लेकिन याद रहे तो अच्छा है। चलिए आ जाइए। अब इसके बाद है अगला सवाल, आपका है
680 नंबर का क्वेश्चन, आ जाइए तेजी से। 680 देखिए, कॉस पाई बाई 4 माइनस ए इंटू कॉस पाई बाई 4 माइनस बी और माइनस साइन पाई बाई 4 माइनस ए इंटू साइन पाई बाई 4 माइनस बी। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। देखिए साफ दिखाई दे रहा है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। किसका फॉर्मूला हो गया? कॉस ए प्लस बी का। तो ये हो जाएगा आपका कॉस पाई बाई 4 माइनस ए और प्लस पाई बाई 4 और फिर माइनस बी। अब देखिए ये हो जाएगा कॉस पाई बाई 2 यानी कि 90 हो गया बेटा, और माइनस, रुकिए इसको ब्रैकेट लगा के इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी। होगा? सभी बच्चे बताइए हो जाएगा कि नहीं इतना? और 90 माइनस थीटा वर्टिकल लाइन है, समझ में आ रहा है? किसमें कूदेगा? फर्स्ट में, सब पॉजिटिव, तो कॉस का कन्वर्जन साइन में, तो साइन ए प्लस बी। यह आपका आंसर होगा। कौन सा मैच किया है बेटा? मैच कर रहा है साइन ए प्लस बी, ए वाला आंसर। 680 में ए वाला आंसर मैच किया। क्या कोई दम है इन सवालों में? नहीं। आपका जवाब यही होगा, नहीं। ठीक है, अब देखिए बस वहां कॉस 15 की जरूरत पड़ी थी तो याद करवा दूंगा सारे मान में, और निकालने के लिए बता ही दिया मैंने, 45 माइनस 30 कर देंगे तो भी मान निकल आएगा, लेकिन वो लेंदी हो जाएगा पूरा करना। आइए देखिए, अब इसके बाद 681 नंबर के क्वेश्चन पे हर एक बच्चा आ जाए। 681 681 पे आइए। साइन n प्लस 1 इंटू ए, मतलब ये पूरा एंगल है, साइन n प्लस 2 ए और प्लस कॉस n प्लस 1 इंटू ए और कॉस n प्लस 2 इंटू ए। अब बोलिए, ये जो फॉर्मूला है, देखिए ध्यान से देखिएगा। आप कहेंगे सर इसका तो कोई फॉर्मूला आपने पढ़ा ही नहीं, साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी, इसका कोई फॉर्मूला आपने नहीं पढ़ा है। बेटा ध्यान दीजिए, पढ़ाया है। लास्ट वाला देखिए, बस इसमें इस चीज को पहले कर दिया, इस चीज को बाद में कर दिया है। यही मैंने बोला था बच्चों को कंफ्यूजन होता है। ऑफलाइन क्लास में बच्चों ने सवाल किया इस तरीके से कि सर ये इसका क्या फॉर्मूला होगा। बस बेटा कुछ नहीं, कॉस ए माइनस बी ही होगा। ये पलट गया है, ये इधर आ गया है, क्या फर्क पड़ता है। चलिए तो इसको भी लिखेंगे कॉस ए माइनस बी का ही पैटर्न है, तो ये हो जाएगा आपका n प्लस 1 इंटू ए और माइनस n प्लस 2 इंटू ए, यही है। तो कॉस, ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा a कॉमन n प्लस 1 और माइनस n माइनस 2, क्या आएगा ये? कॉस a और n से n कैंसिल, ये कितना आ गया? माइनस ए। कॉस माइनस ए आ गया, हर एक बच्चा ध्यान दे। और कॉस माइनस थीटा, इसका मतलब क्या होगा? कॉस थीटा होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कूदेगा, ये सब पता होना चाहिए आपको। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कॉस ए। दिस इज योर रिक्वायर्ड एंड डिजायर्ड आंसर। डरिए नहीं सवालों से, फॉर्मूले का भरपूर प्रयोग करिए, उत्तर आएगा ही आएगा, कहीं कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। हाँ, कोचिंग ओपन होने के बाद भी ऑनलाइन पेड क्लास जैसे चल रही है वैसे चलती रहेगी। प्रियेश पाल, ऑफलाइन कोचिंग के एडमिशन का फीस क्या है? इंडिविजुअल मैथ ऑफिस के नंबर पे इसकी जानकारी ले सकते हैं। सब जैसे चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा, ऑनलाइन तो हमेशा चलता रहेगा। ठीक है, हिमांशु मिश्रा धन्यवाद। नहीं, इलाहाबाद में बहुत सारे एरिया में लाइट नहीं है, बहुत सारे एरिया में धीरे धीरे करके लाइट आ रही है। चलिए आ जाइए, अब बेटा हमारा नया अगला फॉर्मूला शुरू होगा, ध्यान से देखिए। देखिए 682 पे आइए। कॉस पाई बाई 4 प्लस एक्स प्लस कॉस
x बाई 4 और माइनस x। चलिए, पाई नहीं होना, देखिए बेटा यहां पर करेक्शन है, कॉस पाई बाई 4 प्लस एक्स है, कॉस पाई बाई 4 माइनस एक्स है। हर एक बच्चा देखेगा ये फॉर्मूला किसका हो गया, कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला हो गया। ध्यान दीजिएगा, कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला हो गया। हर एक बच्चा समझेगा जिम्मेदारी के साथ। तो यहां आएगा 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 और इनटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। हर एक बच्चा देखे, याद कर लीजिए ये फॉर्मूला। नहीं भी याद है ना तो मैंने बताया था क्या है ये सिस्टम। आप कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी वाले को जोड़ रहे हैं, तो कि ए प्लस बी को सी और ए माइनस बी को क्या मान लिया जाता है, डी। तो सी बराबर आएगा, सॉरी ए बराबर आएगा सी प्लस डी बाई 2 और बी बराबर आएगा सी माइनस डी बाई 2। तो आप कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी वाले फॉर्मूले को जोड़ रहे हैं, तो उधर से आपका माइनस साइन ए साइन बी और इधर का प्लस साइन ए साइन बी कैंसिल हो जाएगा। तो आएगा 2 कॉस ए कॉस बी और ए की वैल्यू हो जाएगी सी प्लस डी बाई 2 और बी की वैल्यू हो जाएगी सी माइनस डी बाई 2। याद भी नहीं है तो आप दिमाग में इसको ला सकते हैं। बना कैसे है, कल ही मैंने बताया था। आप कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी वाले फॉर्मूले को जोड़ते हैं। तो मैंने बताया था ए प्लस बी को सी ले लीजिए और ए माइनस बी को डी ले लीजिए। तो अगर यहां से ए बराबर निकालेंगे तो सी प्लस डी बाई 2 आएगा और बी बराबर निकालेंगे तो सी माइनस डी बाई 2 आएगा। तो यहां पर जब कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी वाला फॉर्मूला जुड़ेगा तो माइनस साइन ए साइन बी और फिर प्लस साइन ए साइन बी ये कैंसिल होगा। तो 2 कॉस ए कॉस बी आपका बचेगा। तो 2 कॉस ए को लिख सकते हैं सी प्लस डी बाई 2 और कॉस बी में बी को लिख सकते हैं सी माइनस डी बाई 2। तो अगर किसी को याद भी नहीं है, कोई भूल भी रहा है, तो आप अपना रिकॉल कर सकते हैं और यहां लिख सकते हैं आराम से। अब देखिए ये कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला करेक्शन था, यहां करेक्शन कर लीजिए। अब देखिए ये हो जाएगा 2 कॉस पाई बाई 4 प्लस एक्स प्लस पाई बाई 4 माइनस एक्स और बाई 2 और इनटू कॉस पाई बाई 4 प्लस एक्स और माइनस पाई बाई 4 और प्लस एक्स और बाई 2। सही है बेटा। अब देखिएगा ये एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, ये आ गया आपका पाई बाई 2 आएगा। ध्यान से देखिएगा ये कितना आया, पाई बाई 2 और पाई बाई 2 बाई 2 यानी कि फिर से क्या हो गया, कॉस पाई बाई 4 हो गया और इनटू ये क्या आ जाएगा, माइनस पाई बाई 4 से प्लस पाई बाई 4 कैंसिल और ये कितना आ गया, कॉस एक्स आ गया। इसका मान जो होगा 2 इंटू 1 बाई रूट 2 बाई पाई बाई 4 की वैल्यू क्या होती है 45 डिग्री, कॉस 45 की वैल्यू 1 बाई रूट 2 और इंटू कॉस एक्स। बेटा ये कट गया तो कितना आ रहा है, रूट 2। अब आप बताइए अगर फॉर्मूला नहीं याद होता तो ये 2 कौड़ी का सवाल जो फ्री का नंबर आपको एग्जाम में दिलाएगा, कर पाते, नहीं कर पाते। इसलिए बेटा अवश्य आप एक एक फॉर्मूला जिम्मेदारी के साथ याद कर लीजिए, कोई लापरवाही मत करिए। सचिन आपको मैंने बताया सी प्लस डी वाला फॉर्मूला लर्न करने का बेस्ट तरीका मैंने बताया। सी प्लस डी वाला कैसे याद होगा, सुनिएगा ध्यान से। आपको साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी का चारों फॉर्मूला याद है। देखिए साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी को अगर जोड़ते हैं तो यहीं से साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला बनता है। दोनों को घटाते हैं तो यहीं से साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला बनता है। आया समझ में। अगर आप कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी को जोड़ते हैं तो यहीं से कॉस सी और प्लस कॉस डी का फॉर्मूला बनता है। और अगर आप कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी को घटाते हैं तो कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला बनता है कि नहीं। तो सुनिए, हमने आपको कल फॉर्मूला मेकिंग बताया था कि आप ए प्लस बी को मान लीजिए सी और ए माइनस बी को मान लीजिए डी।
तो अगर इस समीकरण से, दोनों समीकरणों से a निकालने जाएंगे तो a बराबर आएगा c प्लस डी बाई टू, और b बराबर निकालने जाएंगे तो c माइनस डी बाई टू आएगा, बस कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको साइन c प्लस डी का फॉर्मूला चाहिए, इसका मतलब क्या जुड़ेगा, सुन लीजिए, आपका साइन ए कॉस बी यही आपका रहेगा और दोनों तरफ रहेगा और ये जुड़ जाएगा, तो 2 साइन ए कॉस बी बनेगा, 2 साइन ए कॉस बी बनेगा। तुरंत थोड़ा सा आंख बंद करके सोचेंगे तो दिमाग में सेट हो जाएगा, 2 साइन ए कॉस बी ये बनेगा। तो लिख देंगे 2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू, डायरेक्ट ये फॉर्मूला बन गया। आया समझ में? अगर बेटा घटाएंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, आपका कॉस ए साइन बी वाला टर्म बचेगा, कॉस ए साइन बी वाला टर्म बचेगा, फॉर्मूला दिमाग में रहना चाहिए। तो 2 कॉस ए साइन बी वाला टर्म आपका बचेगा, तो क्या हो जाएगा, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला बताइए, 2 कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। इस तरह से अगर एक बार आप इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ है वो दिमाग में रिकॉल करते रहें तो याद करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। वैसे दीवारों पे लिख लिख के चिपका दीजिए और बार बार पेन से लिख लिख के प्रैक्टिस करिए, याद हो जाता है, इतना ताम झाम फैलाने की जरूरत नहीं है, एग्जैक्टली डायरेक्ट हिटिंग होती है, याद हो जाता है। इसका फॉर्मूला ये, इसका फॉर्मूला ये, आया समझ में? जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर याद है ना आपको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, वैसे ही आपका इसका भी सारा फॉर्मूला याद हो जाएगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, हाँ, थोड़ा सा ऑफलाइन क्लास में आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो भी आपके भाई बहन एडमिशन लेने वाले होंगे कल से ऑफिस भेजना उनको शुरू कर दीजिएगा। एडमिशन केवल 200 ही लिया जा सकता है, लिमिटेड एडमिशन कोरोना के टाइम में। ठीक है, तो भाई बहन जो भी होंगे उनको भेजिए, मेन मजा तो ऑफलाइन क्लास का ही होता है। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का आकर ऑनलाइन पढ़ने के लिए। देखिए, गवर्नमेंट का तो कुछ नहीं कह सकते, अगर अभी हम कुछ कह देंगे पता चला कोचिंग ही हमारी नहीं खुल पाएगी। ठीक है, बहुत सारी समस्याएं हैं, तो आप लोग जिम्मेदारी से पढ़ाई करते रहिए, कैंडल खरीद लाइए, रात भर पढ़िए कैंडल जला के, बहुत मजा आएगा। हर चीज में आनंद ढूंढिए। अगर कई सारे बच्चों को कह दिया जाए कि पढ़ना है तो मुंह पे बज जाता है उनके 12 नहीं बजना चाहिए बेटा, चेहरे पे आनी चाहिए पढ़ाई के नाम पे मुस्कान, खुशी आनी चाहिए चेहरे पे आपके। अच्छा अब पढ़ना है, अच्छा अब सवाल लगाना है, मतलब अंदर से खुशी हो, और जिस काम को करने में आप खुशी फील करेंगे वो बहुत आसानी से हो जाएगा और वो आपको लंबे समय तक याद भी रहेगा। तो पढ़ाई के नाम पे दिमाग आपका वो नहीं होना चाहिए, क्या कहते हैं, डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, चेहरे पे आ जानी चाहिए खुशी। अच्छा आज तो जैसे आम खाने के लिए आपके चेहरे पे खुशी आ जाती है, अच्छा आज आम खाना है, क्रिकेट देखने के लिए खुशी आ जाती है, वैसे ही पढ़ाई के नाम को सुनकर भी आपके चेहरे पे आनी चाहिए खुशी, तब आप कर पाएंगे बेहतरीन काम। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है, वो सब जब क्लास में एंट्री करेंगे एक साथ दोबारा। हाँ सुनिए, अद्वैत पांडे नाम तो बड़ा अद्वितीय है आपका, अद्वैत पांडे। सुनिए, पूरे इंडिया में स्थिति जाके देखिए, हर एक एक चीज खुल चुका है और 100% कोचिंग क्लासेस खोल देनी चाहिए, हर एक एक चीज खुला हो, कोई चीज भी जहां भीड़ ना लग रही हो मुझे अद्वैत पांडे बता दीजिए। केवल कोरोना कोचिंग में तो नहीं है ना, रोड पे भी तो कोरोना है, कोचिंग में ही ज्यादा हमला कर देगा क्या कोरोना, स्कूल में ही ज्यादा हमला कर देगा क्या कोरोना, बताइए। समझिए बात को, भीड़ हर जगह हो गई है। अगर इस तरह से चीजें नहीं खुलती, जब सिनेमा हॉल खुल सकता है, शराब की दुकान खुल सकती है, जिम खुल सकता है, तो कोचिंग क्लासेस क्यों नहीं खुल सकती, बताइए अद्वैत। निश्चित रूप से खोलना चाहिए। अगर सब बंद रहता तो मैं कभी ना कहता कोचिंग खोलने के लिए, सब कुछ बंद रहता मैं कभी ना कहता कोचिंग खोलने के लिए। कौन है अद्वैत पांडे, क्या पहले क्या मैसेज कर रहे थे, फिर ब्लॉक कर दीजिए अद्वैत पांडे को। ठीक है, चलिए।